नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि गणित को कैसे तैयार करें। यदि आप गणित में कमज़ोर हैं तो कैसे आप उसमें स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, कैसे आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके आप एडवांस तक के मैथ को आसानी से कर सकते हैं और अपने गणित के डर को हटा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा जाए तो गणित की एक अहम भूमिका होती है। गणित आना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। यदि आप मैथ अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट भी आप आसानी से कर पाएंगे। रीजनिंग खास करके यदि आपको मैथ अच्छे से आता है तो आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा पूछा गया मुझसे यही वाला प्रश्न है कि सर गणित की तैयारी कैसे करें, गणित में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। हम गणित में वीक हैं, हमारा बेसिक्स कमज़ोर है, तो आप बताएं कि आपने गणित के लिए क्या किया और ये आप किस तरीके से गणित को आप तैयार करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप सभी गणित में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके गणित को एक तरीके में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कर देगा, बहुत ही अच्छा कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार गणित से डर क्यों लगता है। देखिए, मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी पे जा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ और उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएँ। आपके अंदर वो डर क्यों है, वो डर हटेगा नहीं तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ इसके पीछे की साइकोलॉजी। यदि आपका बेसिक वीक है, हो सकता है कि आपने कहीं ऐसे विद्यालय से या किसी ऐसे स्कूल से तैयारी करी हो जहाँ पे आपका बेसिक सही नहीं करवाया गया या आपका बेसिक वीक रह गया है। तो एक कारण सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पर आपका बेसिक नहीं हो पाया। मैं अपनी बात बताता हूँ। 8th क्लास तक मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट में मेरी पूरा जो भी है स्टडी हुई है सरकारी में, और आपको पता है सरकारी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक मैं 8 साल मैंने पढ़ा, लेकिन मैं केवल 4 चीज़ें सही से सीख पाया था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, बस जोड़ घटाना गुणा भाग, ये 4 चीज़ें मैं सीख गया था। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। इट इज़ रियलिटी, इट इज़ रियल। मैं फेक नहीं, मैं कुछ फर्जी नहीं बोल रहा, यही वास्तविकता है। मुझे 4 चीज़ें अच्छी आती थी, उसमें भी डिवीज़न मुझे सही से नहीं आता था। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल होते हैं ना, डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करना, वो भी नहीं आता था। यानी देखा जाए तो मुझे ये मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं हमारी, बस यही आती थी। उनमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट था मेरे साथ में, ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड सही नहीं रहा था। लेकिन मैंने बाद में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और बाद में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो सारी चीज़ें मेरी सुधरती गई। तो यदि आपका बेसिक कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने जब कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी थी, हम यूँ कह लें कि जब वर्ग 3 का मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 4th क्लास की मैथ उठाई थी। मैं हर एक एग्ज़ाम को वहाँ पे लेके चलूँगा, लेकिन मैं पहले आपसे बेसिक पे बात करूँगा, देन वी विल टॉक अबाउट एडवांस लेवल मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक की। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन भी मेरी जैसी रही हो, आपका बेसिक अच्छा ना हो, तो आप डरें ना, उसको आप पॉजिटिविटी में लें कि चलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे पास में काफ़ी अच्छा अवसर है, मैं सुधार कर सकता हूँ अथवा कर सकती हूँ। मेरे पास में गोल्डन चांस है। मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक कमज़ोर है। सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम मानते ही नहीं कि हमें हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब हम मानते ही नहीं तो हम उसे सही करने के लिए मेहनत क्यों करें भला। यदि आपका बेसिक कमज़ोर है, आप मैथ के बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पाते, आप मान के चलिए आपका बेसिक कमज़ोर है, आप मानेंगे तो आप उस पर मेहनत भी करने की कोशिश करेंगे और निश्चित ही आप उसमें सक्सेस भी हो जाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेंटलिटी कि आप कैसे आप सोचते हैं, कैसे समझते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप 4th क्लास की मैथ से स्टार्ट करिएगा। 4th क्लास बोल रहा हूँ मैं।
मैंने भी 4th क्लास से ही स्टार्ट किया था, आपका थोड़ा सा ठीक है तो आप 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं। बेसिक के लिए आपको 6th, 7th और 8th क्लास की NCERTs करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओनली 6 या 4th क्लास का भी आप ले लें, वैसे 4 और 5th का आप एक एक दो दो दिन में बुक को रीड करके एक तरफ कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, प्लस माइनस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको एक करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से सीखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब उसको रीड किया था तो 1 या 2 दिन में मैंने कर लिया था, बस रीड किया था, करके नहीं देखा था, क्योंकि प्लस माइनस वगैरह दिया था उसमें ज़्यादा, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। तो आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ओके, सो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप बेसिक के लिए मैंने क्या कहा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, जिसमें से कि मुख्य जो आपकी पुस्तकें रहेंगी वो 6ठी, 7वीं और 8वीं की रहेंगी। NCERT की ही आपको करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार यदि आपने इसको कर लिया तो आपका मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। वो कारण ये रहेगा कि अब आपका जो बेसिक है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है, वो आपका ठीक हो गया है। उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव मैथ की तैयारी करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आप क्या समझे कि आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। यूट्यूब पे आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने मैथ के बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। कितनी भी वीडियोस देख लीजिएगा, कोई भी जैसा कि NCERT में दिया हुआ है उतने अच्छे से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। टीचर का काम अलग होता है, बुक का काम अलग होता है। तो आप ना बुक यदि इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, वो भी आपने NCERT की बुक्स आपने पढ़ी होंगी तो बहुत ही शानदार तरीके में लिखी गई हैं, उसकी एक अहम भूमिका होती है। तो आप बुक को ज़रूर करिएगा, तो आपका यहाँ से बेसिक अच्छा हो जाएगा। और बेसिक के लिए NCERT से अच्छा कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक के लिए कोई सी मैथ की बुक ले लेता हूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा कवर आपका बेसिक नहीं हो पाएगा। NCERT आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप डरे ना कि भाई इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, नहीं, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, बहुत ही जल्दी आपकी कवर हो जाएंगी। मैंने क्या कहा कि भाई 4th क्लास की बुक आप एक दिन में कर लेंगे, 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5th क्लास की बुक को करने में भी इतना ही आपको टाइम लगेगा। 6th, 7th और 8th क्लास में आपको 3-3, 4-4 दिन का आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी जल्द हो जाएंगी। इतना होने के बाद में आपको आपका जो मैथ का डर है ना वो थोड़ा सा दूर हट जाएगा, दूर भागने लगेगा। तो आपको अब क्या करना है, अपने बेसिक पर ध्यान देना है। जैसे ही अब हम बात करते हैं बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाने की। अब जैसे ही आपका बेसिक हो जाए, मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले बेसिक किया था, उसके बाद में थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का मैंने टच किया था, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग में बेसिक इतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि मैंने बाद में फिर बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया था, ट्यूशन्स वगैरह और स्कूल में भी पढ़ाना चालू कर दिया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मैथ पे। तो मैथ में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और मैं मैथ बैकग्राउंड का भी रहा था, तो कुछ चीज़ें काफ़ी ठीक कर ली थी मैंने। हाँ, 8th क्लास तक में मेरा मैथ का बेस बहुत ही ज़्यादा वीक था। जितनी मेहनत कर सका मैंने 9th में करी थी और 10th क्लास में करी थी, ठीक है। तो उसने मुझे हेल्प करी थी। लेकिन 8th क्लास तक का जो मेरा बेसिक्स है, स्कूल्स में मुझे नहीं पढ़ाया गया था गवर्नमेंट में, तो अब वो जो भी कह लो, आप जो भी सिस्टम रहा हो, लेकिन इतना अच्छा बेस नहीं हो पाया था। कई बार क्या होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमारी दिशा को निर्धारित करता है कि हम कैसे माहौल में रहे हैं, हम कहाँ रहे हैं, और अब वर्तमान में हम कैसे माहौल में हैं। आपका पुराना माहौल जो भी रहा हो, जो भी वातावरण रहा हो, उसको भूल जाइएगा। तब आप डिसाइड नहीं कर सकते थे, आपके हाथ में नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप अपना जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बनाएं, अच्छे लोगों से जुड़ें, तो चीज़ें और सही होने लगेंगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं भी धीरे धीरे अपने बैकग्राउंड को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों से, ऐसे दोस्तों से जुड़ूँ, ऐसे दोस्त बनाऊँ जो कि काफ़ी अच्छा लेवल है तैयारी करने में, बहुत ही अच्छे हैं, अलग तरीके में चलते हैं। ऐसे दोस्तों से जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों से अब ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा जिनकी मेंटलिटी थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोग मिलें और मैं उनसे जुड़ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ पाऊँ जिनकी जो थिंकिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे लोगों से जुड़ने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ जाएँ हमसे
या फिर वो हमारे आसपास से जो भी हमारे दोस्त बन जाएं। इतना हो जाने के बाद में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा अपना। उसके बाद आपको उठाना है यूट्यूब। चैप्टर वाइज आप करेंगे, जैसे आपने परसेंटेज किया, आप परसेंटेज को कर सकते हैं। परसेंटेज जैसे कि आपने यूट्यूब पर वीडियोस देख ली हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखने के बाद में आप क्या करेंगे, नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने होंगे। हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपके बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज कवर किया, आपने यूट्यूब से परसेंटेज कवर किया, आपने वहाँ पे प्लेलिस्ट देखा, प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस आपने देखी और कवर कर लिया है। उसके बाद में आपने नोट्स वगैरह भी बना लिए हैं। एक बार आप जो आपने पढ़ा है उसका आप एक बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी इन मैथमेटिक्स। विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट डू मोर एज यू कैन डू। तो आपको करना क्या है कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। विदाउट रिवीजन उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स मांगता है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, अ लॉट रिवीजन। सो यहाँ पे करना क्या है, रिवीजन पे ध्यान देना। जैसे कि आपने परसेंटेज किया, यूट्यूब से आपने वीडियो देखी, प्लेलिस्ट वहाँ का देख लिया, नोट्स आपने बना लिए। उसके बाद में आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है, आपको उसके सारे के सारे उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाना है। मिनिमम आपको 100 क्वेश्चंस एक टॉपिक के आपको लगाने हैं। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत ही एक बार आपका बेस अच्छा हो जाएगा, एक बार आपका कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। मैथ से आपको, और फिर मैथ का जो डर है वो प्रैक्टिस से भागते जाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका मैथमेटिक्स का जो फियर है ना, वो आपका दूर चला जाएगा, दूर जाते जाएगा। एक दिन में नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। अभी मैं भी 11th और 12th की मैथ कर रहा हूँ, इसमें कि मेरा 11th का मैथ हो गया है, मैं 12th की मैथ कर रहा हूँ फॉर TGT एग्जामिनेशन लाइक DSSB और भी MBS में भी आ सकता है, अदर स्टेट में भी आ सकता है, MP में भी आ सकता है। 11 का हो गया, अब मैं 12th के मैथ पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ से हमने पढ़ा था उतना ज़्यादा बेसिक उन्होंने नहीं करवाया था, तो मैं यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ। लगभग मेरा हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद में फिर मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँगा। अभी मैं किसी अदर टीचर से सीख रहा हूँ, उसके बाद में मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँगा 11th और 12th की। तो मेरे अंदर पहले बहुत बड़ा डर था इस चीज़ का भी, कि 11th और 12th का मैथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हाउ विल आई मैनेज इट, मैं इसे कैसे मैनेज कर पाऊँगा। देन आई डिसाइडेड कि यार कर लूँगा मैं। एक बार सोचो तो आप कि हम कर सकते हैं तो हो जाएगा। देन आई डिसाइडेड एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो वो दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार शुरुआत करिएगा, आप बेसिक कम अपना स्ट्रॉन्ग करें, पूरा बेसिक हो जाए NCERT से। उसके बाद आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट को फॉलो करें। बहुत ही अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतने अच्छे बहुत ही शानदार टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो करें। बहुत ही शानदार तरीके में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बस यही कहूँगा, लगे रहें तैयारी में, मेहनत करते रहें, रोके ना। और एक और बात, अपने एटमॉस्फेयर को, जो भी आपका वातावरण है, उसको आप चेंज करने की कोशिश करें। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन यू शुड डू इट। आपको ये करना चाहिए यदि आप कर सकते हैं तो, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है वही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला है। अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे दोस्त बनाएं, और आप उन लोगों से थोड़ा सा दूर हटें, ठीक है। मैं किन की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, जिनकी वजह से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, आपकी चेतना में कोई वृद्धि नहीं हो रही। आप उन लोगों से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करें, और आप जब उन लोगों से दूर हटेंगे तो स्वतः ही आपके जीवन में अच्छे लोग स्वतः ही आने लगेंगे। आप मेरी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ये वाली बात, कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हम कैसे लोगों से जुड़े हैं, हम किन लोगों से घिरे हुए हैं। यदि आप 5 बुद्धिमान लोगों के साथ में रहेंगे तो 6वें बुद्धिमान आप कहलाएंगे। यदि आप 5 मूर्खों के साथ रहेंगे, 6वें मूर्ख आप कहलाएंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, 5 बुद्धिमान लोगों के साथ में रहना है तो पक्का आप 6वें बुद्धिमान बनेंगे। ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को चुन सकते हैं, आप इस चीज़ को
चुन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, बातों में गहराई थी, आपने ध्यान से समझा होगा, सुना होगा। और आपका कोई सा भी प्रश्न है आप बेझिझक कमेंट करिएगा, समय रहते मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।